अध्याय 5 लोकतंत्र। इस अध्याय में हम लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र के विभिन्न रूप और लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र अर्थ एवं विभिन्न प्रकार। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद लोकतंत्र, जनतंत्र अथवा प्रजातंत्र। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस तथा क्रेटियास के संयोग से बना है। यद्यपि डेमोस का मूल अर्थ भीड़, किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता से लिया जाता है और क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। इसके तीन अंततः संबंधित अर्थ निहित है। यह निर्णय लेने की एक विधि है। ये निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है तथा यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। लोकतंत्र के विभिन्न रूप। आधुनिक काल में लोकतंत्र के प्रमुख रूपों एवं उनसे संबंधित अवधारणाओं को निम्नलिखित रूप से स्वीकार किया जाता है। नंबर 1, राजनीतिक लोकतंत्र। नंबर 2, सामाजिक लोकतंत्र। नंबर 3, आर्थिक लोकतंत्र। नंबर 4, नैतिक लोकतंत्र। बात करते हैं नंबर 1, राजनीतिक लोकतंत्र की। वर्तमान में सभी जगह ये राजनीतिक लोकतंत्र में प्रजातंत्र, जनतंत्र को अच्छा माना है। उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूपों का उल्लेख किया है। नंबर 1, राज्य के एक प्रकार के रूप में। नंबर 2, शासन के एक प्रकार के रूप में। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक राज्य, डेमोक्रेटिक स्टेट से है। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभुसत्ता का निवास जनता में होता है। और शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक शासन से है, यानी शासन का कानून पर अधिकार। यानी ये उल्लेख है कि राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित ये दोनों अवधारणाएं कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद भी है। एक प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी मुख्यतः दो रूप हैं। संसदीय लोकतंत्र, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। लोकतांत्रिक राज्य एवं लोकतांत्रिक शासन अर्थात संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं। जैसे नंबर 1, राजनीति लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में विश्वास रखती है। नंबर 2, ये प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानना। नंबर 3, राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है और इसका व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। नंबर 4, जनता शासन को नियुक्त करती है, नियंत्रण करती है तथा उसे हटा भी सकती है। नंबर 5,
राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं है, अपितु लोकतांत्रिक साध्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति का साधन होता है। अर्थात लोकतांत्रिक राजनीति तंत्र मानव सुरक्षा, स्वास्थ्य, मानव की स्वतंत्रता आदि की रक्षा के लिए बनी है। सामाजिक लोकतंत्र समाज में एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य है सामाजिक समता की भावना। संक्षेप में हम कह सकते हैं समाज में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच विभेद नहीं किया जाना, यानी समानता का अवसर देना, समान समझा जाना। आर्थिक लोकतंत्र अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है, यानी अर्थ के अवसरों को, संसाधनों पर सभी का समान अधिकार हो। क्रमांक 4 नैतिक लोकतंत्र। कुछ विद्वानों ने नैतिक लोकतंत्र को आध्यात्मिक जीवन दृष्टि से भी जोड़ा है। लोकतंत्र के प्रति इस दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है, जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना जाता है। स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे के नारे के रूप में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो ये व्यक्ति में बंधुत्व का भाव नैतिक लोकतंत्र से ही विकसित होता है। लोकतंत्र संबंधित विभिन्न सिद्धांत, मुख्य रूप से हम 5 सिद्धांतों का यहाँ अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। क्रमांक 3 लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय, अभिजन वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। क्रमांक 4 लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। क्रमांक 5 लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र के इस सिद्धांत का विकास पश्चिमी जगत में पिछली 3 शताब्दियों के उदारवादी राजनीतिक चिंतन द्वारा किया गया है। इसकी प्रमुख सिद्धांत या आधारभूत मान्यताएं हैं। नंबर 1 व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, अपना हित अहित समझने की क्षमता रखता है। नंबर 2 सभी व्यक्ति मनुष्य है और इस नाते उसमें न्यूनतम तर्क बुद्धि एवं संवेदनशीलता होने के कारण वे सभी मूलतः समान है। नंबर 3 शासन का गठन उदारवादी सिद्धांतों एवं लोकतांत्रिक संवैधानिकवाद में अनुसार होना चाहिए, अर्थात समिति शासन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। नंबर 4 शासन की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है, अतः सरकार राजनीतिक सत्ता की मात्र ट्रस्टी होती है। नंबर 5 शासन के संचालन का निश्चित एवं आधारभूत नियम है, जैसे शासन का संचालन जनता द्वारा, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए। व शासन के गठन संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। द शासन का उद्देश्य व्यक्ति का हित होना चाहिए। क्रमांक 6 व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं व अधिकार प्राप्त होने चाहिए तथा इनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए। 7 निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। द
लोकतंत्र में निर्णय बहुमत से किया जाता है, किंतु इस प्रक्रिया में अल्पमत के प्रति पूरी सहिष्णुता उनको भी महत्व देना चाहिए। नंबर 2, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। इस सिद्धांत एवं दृष्टिकोण का मूल आधार बहुलवादी विचारधारा है, जो समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है। लोकतंत्र के इस सिद्धांत का विकास H.J. लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, मिस फॉलेट, G.D.H. कोल, डिग्वी आदि ने किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रॉबर्ट डहेल ने भी इसके विकास में योगदान किया। बहुलवादी लोकतंत्र को बहुलतंत्रवाद कहना पसंद किया। रॉबर्ट प्रिस्थस के अनुसार लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह है। ये नोट करने वाली बात है। निजी समूह तथा हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। जितने संगठन है उनको भी भागीदारी मिले। नंबर 3, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय अभिजन वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र के सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा का केंद्र अभिजन वर्ग है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रमुख विचारक रॉबर्ट मिचल्स, मोस्का, पेरेटो, बर्नहम, शी, राइट मिल्स आदि। रॉबर्ट मिल्सल एक जर्मन वैचारिक है और उसने अपने विचार दी पॉलिटिकल पार्टीज नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किए हैं। मोस्का इतालवी विद्वान है जिसने अपने विचार दी रूलिंग क्लास नामक कृति में प्रस्तुत किए हैं। नंबर 4, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत लोकतंत्र के एक विशिष्ट रूप को प्रस्तुत करता है जो अपनी प्रकृति से एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है, यानी अर्थ के रूप में सबको समानता मिले। क्रमांक 5, लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत आर्थिक और सामाजिक को मिश्रण रूप है। ये उदारवादी लोकतंत्र में निहित व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा मार्क्सवादी लोकतंत्र में निहित आर्थिक समानता के आदर्शों को एक साथ ही प्राप्त करना चाहता है। लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार। नंबर 1, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। नंबर 2, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। हर्नसा का ये मत प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर पूरी तरह से लागू होता है। ये उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में पाई जाती थी और वर्तमान में ये दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों प्रांतों में पाई जाती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आधुनिक काल में प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र ही पाया जाता है। इसके अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग करती है जैसे वर्तमान में है, अपितु अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। यानी प्रत्यक्ष उपयोग नहीं करती शासन का, शासन प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया जाता है। जैसे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, इन प्रतिनिधियों के माध्यम से वह शासन पर हस्तक्षेप, शासन पर चुनाव निर्णय आदि करती है। इस संबंध में कुछ प्रमुख परिभाषाएं दी है। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्ग में नहीं अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। ये लॉर्ड ब्राइस ने कहा। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है, डाइसी ने कहा। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन
कार्य में भाग हो। शीले ने कहा। और इब्राहिम ने कहा, लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई अनेक परिभाषाओं के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली कुछ विशिष्ट लक्षणों से युक्त है। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। जनता का शासन। शासन की एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन होता है। इसका अर्थ है जन समूह व प्रत्येक व्यक्ति से है। इस प्रकार ये किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि से संबंधित वर्ग का शासन नहीं है। क्रमांक 2, जनता द्वारा निर्मित शासन। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। इसमें जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। वे प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। नंबर 3, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। लोकतंत्र शासन ही ऐसा है जो जनता के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि इसमें जनता सर्वस्वा होती है। उम्मीदवारों का चयन, उम्मीदवारों की नियुक्ति, योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करना इनका कार्य है। इसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है। कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण भी स्थापित होता है। जनता का प्रतिनिधियों पर नियंत्रण होता है। लोकतंत्र में जब राजनीतिक दल या चुने हुए उम्मीदवार शासन करने के उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में असफल रहते हैं तो जनता शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन के माध्यम से बिना हिंसा का प्रयोग करते हुए सत्ता परिवर्तन कर देती है। क्रमांक 4, लोकतांत्रिक शासन साधन है, साध्य नहीं। लोकतंत्र में शासन को कभी भी बल्कि शासन को एक साधन माना जाता है। वास्तव में लोकतंत्र में शासन निम्नलिखित साध्यों लोकतांत्रिक साध्यों की प्राप्ति का साधन माना जाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गौरव की रक्षा, सार्वजनिक हित की वृद्धि। 5, लोकतंत्र विकासशील साधन। वर्तमान समय तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकास की कई अवस्थाओं से गुजरती है। प्रारंभ में ये व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, जो बाद में उदारवादी लोकतंत्र में बदल गया, तथा वर्तमान में ये लोकतंत्र कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में संबंधित है। इस सिद्धांत का परिणाम ये हुआ कि यहाँ प्रारंभ में लोकतंत्र ने व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता एवं विधि के शासन पर ही बल दिया था। वहाँ अब यह सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समानता पर बल देता है। 5, क्रमांक 6, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लोकतंत्र की आलोचना करने के लिए नागरिक अपने विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार ये विशेषता है।